दोस्तों मैं हो राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों ये आज के थर्ड और फोर्थ स्टेप की मिला के क्वेश्चन है जो हम नहीं डाल पाए थे सामने। तो चलिए क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा गया था आपका, यदि एक व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में करता है, एक व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति उसे 10 दिन में करता है। यदि एक दिन के अंतराल में काम करे और काम कितने दिन में खत्म हो, यदि स्टार्ट पहला व्यक्ति करता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ कि ए पहला व्यक्ति है वो 6 दिन में करता है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति बी है वो करता है 10 दिन में। तो यहाँ से टोटल काम कितने हो जाएंगे 10। अब 30 भी ले सकते हैं कि इसका 30 भी हो सकता है, स्केल समझ जाएगी। अगर 30 इसका टोटल वर्क लेते हैं तो 6 पंचे 30, इसका 5 एफिशिएंसी, इसका 3 एफिशिएंसी, ठीक है। अब क्या बोला कि ए पहला दिन करता है, तो फर्स्ट डे अगर ए करता है तो ए को फर्स्ट डे करेगा 5 करेगा, ठीक है। सेकंड डे फिर बी आ जाता है, अल्टरनेट है। तो सेकंड डे बी जब आता है तो सेकंड बी करता है 3, ठीक है ना। यानी देखा जाए तो 2 दिन में टोटल जो काम होंगे वो हो गए 8, बट हमें करवाना कितना 30 काम। तो एटलीस्ट हम 8 या 24 मतलब 24 काम तो कर ही सकते हैं। और 24 काम करने के लिए हमें लगेगा 3 यानी 6 दिन, 6 दिन होगा। फिर किसकी बारी आएगी, फिर आ जाएगी ए, यानी ए करेगा 7वां दिन, 7 नहीं बल्कि 7वां दिन, और 7वें दिन में करेगा 5। तो कितना हो गया, अब टोटल हुए 7 दिन में 29 काम हुआ। अब करवाना है 30, है ना। फिर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, और बी करेगा, बी से कितना करवाना है, एक काम, और ये करता है एक दिन में 3। इसको टाइम लगेगा 1/3 दिन, है ना। तो टोटल कितना हो गया 6 1 7 यानी 7/1/3 दिन लगेंगे काम करने में, ठीक है टोटल। अगली क्वेश्चन देख लीजिए। अगली क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक अर्ध गोला का व्यास है 12.6 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन, तो आपका आयतन जो होता है अर्ध गोला का वो क्या होता है 2/3, है ना, पाई यानी 22/7 r³ तो ये 12.6 क्या है व्यास है, तो इसका आधा 63 यानी हो जाएगा 2/3, ये 22/7 और गुना 63 यानी 6.3, ये आपका हो जाएगा क्या त्रिज्या हो जाएगा। तो आप कर सकते हो 6 × 3 फिर से 6.3, ठीक है ये, और ये आपका आंसर हो जाएगा। काटने का है, कैसे काट सकते हैं देखो, 7 9 63 यानी 9 हो गया, ठीक है। 21 या 63 डायरेक्ट ही काट सकते थे 3 से, है ना। अब यहाँ पे हो गया है देखो, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 2, 6 दूनी 12 3, 132 यानी इधर हो गया ये वाला 13.2, इधर करते हैं तो 63 का ले लीजिए, और एल्स अगर स्क्वायर लेते हैं तो ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60 का 36 और 37 21 38 44 और हाँ 39 29 इसका होता है, तो 39 29 इसका ले सकते हैं, ठीक है। 40 29 जो होते हैं वो आपके हो जाते हैं इसके, एक मिनट, हाँ 39 29 जो हो जाएगा इसका हो जाएगा क्या आपका, ठीक है। 39 29 इसका क्या जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा जो कि 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो इतना इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 9 दूनी 18। अब लास्ट में देखो ऑप्शन ये भी हो सकता है 8 वाला ऑप्शन को मार देंगे। अगली क्वेश्चन ले लीजिए। अगली क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है, देखो ये कह रहा है जैसे एक वस्तु का क्या है क्रय मूल्य कितना है 60 जिस पर 12.5% का लाभ भी होता है, क्या होता है 10% डिस्काउंट भी मिला है, तो उसका अंकित मूल्य देखो। अगर 800 रुपये क्रय मूल्य, ठीक है, तो 12% का लाभ हुए, मतलब 12% मतलब क्या होता है देखो, ये हो सकता है 12% की वैल्यू 1/8 होती है, तो कह सकते हैं 8 की वैल्यू के 9 की वैल्यू निकालना है, तो यानी 900 रुपये। 900 रुपये हमारा क्या हो गया है, SP हो गया, यानी बेचा गया है। अब जो बोला कि 10% छूट भी मिला है, तो 10% छूट यानी 90 की वैल्यू हुई, 10% छूट यानी 100 के वैल्यू में निकालना है, तो क्या हो गया 1000 आंसर हो गया, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन आई थी 2013 का जो कैलेंडर है फिर कब रिपीट होगा। आप एक चीज जान लीजिए कि जो भी कैलेंडर होता है जनरली, है ना, वो खुद को 11 साल के बाद रिपीट करता है, याद रखिएगा। मतलब 2003 है तो 2014, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है कि क्या ऐसा होगा कि हमारा 11 साल के बाद रिपीट करेगा। अगर 11 साल के बाद रिपीट ही करेगा तो हमें क्या है और जानने की जरूरत है। तो फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि वैसे साल, जैसे मान लीजिए क्यों यहाँ पे 11 साल में ये भी क्लियर कर देता हूँ, देखो अब ऑड डे निकाला जाता है, तो अगर 3 से लेकर 2014 तक चलोगे तो कितना साल गैप हो रहा है 11 साल, है ना। तो 11 साल मतलब 11 दिन एक्स्ट्रा। लीप ईयर कितने कितने हो रहे हैं, 4 8 और 12, 3 लीप ईयर हो गया,
तो क्या 14, और 14 पे 7 से हटाओगे तो जीरो रिमाइंडर बचेगा, यानी सेम डे हमारा क्या होगा, जो 2003 में होगा वही 2014 में होगा, ये समझ लीजिएगा। लेकिन कभी कभी जैसे मान लीजिए जैसे आपका यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे, देखिए समझिएगा इसको, ठीक है, 2005, ठीक है। अब ये पूछता कि बताइए कितना साल के बाद रिपीट करता, तो ये रिपीट करता हमारा पता है 2005 है तो 2011 में रिपीट करता है। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, जिस साल के जस्ट पहले एक लीप ईयर आएगा, है ना, उसके बाद आने वाले जो साल होगा 6 साल में रिपीट करेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ऐसे होगा, ठीक है। चलिए देखिए मैं बताता हूँ कैसे। अगर मैं इसका ऑड डे निकालूं तो 5, 6, 11, 6 दिन बचा यहाँ पे, और एक इसमें 8 जो होगा वो हमारा लीप होगा, तो एक्स्ट्रा यानी 7, देखो यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0। तो याद रखिएगा जो नॉन लीप ईयर होता है और 11 साल बाद रिपीट करता है, लेकिन नॉन लीप ईयर में वैसे ईयर जिससे जस्ट पहले एक लीप ईयर आया हुआ हो तो वो 6 साल में रिपीट करता है। दो चीज आप ध्यान रखेंगे, 11 साल और 6 साल। क्यों, फिर से आप इससे गलती ना करेंगे ऐसे क्वेश्चन पर, ठीक है। अगली चलिए अगले देखते हैं। एक कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व की ओर 14 मीटर चलता है, मान लीजिए ये पूर्व यहाँ से खड़ा है, ये पूर्व की ओर ऐसे जा रहा है 14 मीटर, ठीक है। फिर वहां से 48 मीटर इधर जाता है उत्तर की ओर, ठीक है। मतलब वो स्टार्टिंग से कितनी दूरी पे, यानी यहाँ से कितनी दूरी पे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर देख लीजिए ये ऐसे जा रहा है तो इसका हम क्या हो सकता है, एक ट्रायंगल बन रहा है और इसकी दूरियां देख लेते हैं। ये 48 है ना, ये 14, तो 14 का कितना होता है, 196 होता है, पता है आपको। 48 का 2304 होता है ना, तो ये 6, 4, 10, 9, 1, 10, 3, 4, 1, 5 और ये दोनों 25, यानी ये हो गया हमारा दूरी कितना, 50 में, ठीक है। यानी इसका डिस्टेंस हो गया स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना होगा, 50 मीटर की दूरी पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से अब होगा आपके जीके जी स्टार्ट। कह रहा चौसा का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो चौसा का युद्ध जो होता है हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था और शेरशाह सूरी का ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध जो हुआ था उसमें शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है बिहार के सासाराम में स्थित है। आगे है कि चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य युद्ध है। यह जो है 26 जून 1539 को लड़ा गया था। शेरशाह विजयी हुआ था और उसने खुद को फरीद अल दीन शेरशाह का ताज पहनाया। राव का जो युद्ध हुआ था 1532, चौसा का 1539, कन्नौज का 1540, सरहिंद का 1555, ठीक है। अगली क्वेश्चन, सीमा दर्शन परियोजना किस राज्य में है, तो सीमा दर्शन परियोजना कहाँ पे, गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। चले सीमा दर्शन प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2022 गुजरात के नडावेट में भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया। महत्वपूर्ण तथ्य, नडावेट उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर स्थित है। सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह। अगली क्वेश्चन आई है, ये पूछा क्या था, 1266 में कौन सा शासक था, ठीक है। तो 1266 में कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था 1266 में। अलाउद्दीन खिलजी को 1266 ईस्वी में अली गुरस्प के रूप में जाना जाता था। 1296 से 1316 में दिल्ली के सुल्तान के वह अपने पूर्ववर्ती जलाउद्दीन का भतीजा और दामाद था। वह भारत के चरम दक्षिण तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। गयासुद्दीन बलबन जो है वो 1266 से 1287 ईस्वी तक दिल्ली के मामलुक वंश का 9वां सुल्तान था। मामलुक वंश का अंतिम शासक कौन था, ये ठीक है, मामलुक वंश का अंतिम जो शासक था 1290 ईस्वी में शमसुद्दीन कयूमर्स था। अगली जो क्वेश्चन है कि प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो प्रथम जनगणना हुई थी 1812 में। भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है। भारत में पहली आधिकारिक जनगणना हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के अधीन हुई थी। इसे प्रथम समकालीन जनगणना कहा जाता है। 2011 की जनगणना आजादी के बाद 15वीं और 7वीं है, ठीक है। 2011 की जनगणना जो है वो आजादी के बाद 15वीं और 7वीं जनगणना है। भारत की पहली जो पशु जनगणना हुई थी दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 में की गई थी। तब से यह हर 5 साल में एक बार की जाती है। एक क्वेश्चन है, शिरोमणि पुरस्कार किसे दिया गया, तो मिशेल पूनावाला को जुलाई 2022 में NRI वर्ल्ड समिट 2022 में यूनाइटेड किंगडम में शिरोमणि पुरस्कार दिया गया। शिरोमणि पुरस्कार 1977 में स्थापित किया गया था। इससे पहले मदर टेरेसा, चीफ मार्शल मोनाकोसा, राज कपूर, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, पीटी उषा, लिएंडर पेस, विश्वनाथन आनंद, दलाई लामा, जया बच्चन और आशा भोसले को ये दिया गया है।
इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों? तो संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, स्वतंत्र शोषण के खिलाफ आंदोलन अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षणिक और संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें जो आपका देखिए कितने दिख रहे हैं, 7 दिख रहे हैं। जो मौलिक अधिकार को हटा दिया गया से ये है संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। बैडमिंटन में पीला कार्ड किस लिए दिखाया जाता है? तो यहाँ पे है कि रेफरी द्वारा एक पीला कार्ड यह इंगित करने के लिए दिखाया जाता है कि एक खिलाड़ी को आधिकारिक तौर पर चेतावनी दी गई कि चेतावनी दी गई। ये चेतावनी देने के लिए पीला कार्ड दिखाया जाता है। एक है गेहूं क्रांति का डाक टिकट किसके द्वारा वर्ष 1966 में जारी किया गया था? तो भारत की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री उसमें थी इंदिरा गांधी। जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट जारी करके आधिकारिक तौर पर कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति दर्ज कर दी थी। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गॉड ने किया था और नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक थे। भारत में MS स्वामीनाथन थे हरित क्रांति के जनक। एक क्वेश्चन आती है, चलिए चलिए दोस्तों, ये हमारे पास आज के शिफ्ट के क्वेश्चन थे, 3rd और 4th शिफ्ट के। इसके बाद जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको डाल दिया जाएगा, और आप PDF चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया ऑलरेडी। तो जो आज के क्वेश्चन थे मैं इसको भी डाल दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।